तो हमारे जिले कसूर में कोई डेथ नहीं हुई। उसके लिए मैं इंसामिया को भी, और प्राइवेट जो बेड़े हैं वो ज्यादा बड़े हैं। गवर्नमेंट की कश्तियां तो उतनी हैं जितनी छोटी या थोड़ी बड़ी हैं, उस पर ट्रैक्टर भी आ जाते हैं, उसमें मवेशी भी आ जाते हैं। वो बड़े लोगों ने वहां पे ऑलरेडी बनाए, हर जगह पे तो पुल नहीं है दरिया के ऊपर। सो उसमें बहुत इफेक्टिवली काम हुआ है। अब लोगों ने कहा क्या उनको, जो किसानों ने कहा, दो तीन चीजें। एक, आप फौरी तौर पर, मैं आज हुकूमत से, मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनसे कहूंगा कि आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए, ये पहले हुआ इसी जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें, कैश ट्रांसफर करें। ठीक है। अब लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा जी हम देने वाले हाथ हैं, मांगे कैसे जाकर, किसके आगे हाथ फैलाकर कहें कि हमें राशन दे या हमें ये दे, हम ये नहीं कर सकते। हमें बेहतर है कि कोई बाइज्जत तरीका इख्तियार करें। बाइज्जत तरीका यही है कि आप बेनजीर इनकम सपोर्ट पर, आपके पास डाटा है, उसका स्कोर बढ़ाएं और कैश ट्रांसफर कर दें। जो किसान हैं जिनके पास जानवर हैं उनको थोड़े ज्यादा पैसे दे दे, जो नॉन किसान हैं उनको थोड़े पैसे दे दे, वो अपना आप राशन खरीदें। आज सबसे ज्यादा मुझे जो फोन आए वो जानवरों के लिए, चारे के लिए हैं। वो कैसे गवर्नमेंट कर सकती है? वो मुमकिन नहीं है। वो सैलेज वगैरह वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप 148 देहात में गवर्नमेंट जो है वो जिला कसूर के अंदर कर दे। तो वो सबसे बेहतर तरीका, नंबर 1। नंबर 2, लोगों के, आपको बिजली के बिल लोगों ने कहा हमारे माफ करें, और ये पहले हुआ 88 में बेनजीर भुट्टो ने किए, 95 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी। लोगों की याददाश्त में, मुझे वो चीजों का, मेरी याददाश्त में वो चीजें नहीं थी जो किसानों की थी। दूसरा उन्होंने कहा कि ये करें, बिजली के बिल, कर्जे हम कहां से देंगे। एक बंदे ने कहा कि मेरी 100 एकड़ फसल थी, मूंजी तैयार थी, मक्की तैयार थी, हल्दी तैयार थी, अरबी तैयार थी, ये हमारी फसलें हैं वहां की, जो कैश क्रॉप्स हैं सारी, और किसी एक क्रॉप पे 1 लाख 1.5 लाख से कम का खर्चा नहीं है वहां पे। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि कर्जे डिले करें और सूद माफ करें। ये भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने किया था। तीसरा, लोगों का फिर असेसमेंट करें और देखें कि कितना नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट उनको दे। खाद बीज मुफ्त दिया था 1995 के अंदर। ठीक है। लोगों को वहां पे दरख्त काटने की इजाजत नहीं है, बॉर्डर एरिया है। तो उन्होंने कहा कि हमें 4 दरख्तों का परमिट भी मिला था, जो हमारे घर गिर गए थे उनको दोबारा हमने खुद ही बनाया था। ठीक। तो ये चीजें हैं जो अभी इसी वक्त हमें करने की जरूरत है। क्योंकि एक सिर्फ बात कहना चाहिए, हमारे इलाके की जो बड़ी फसल है वो आलू है। आलू वो काश्त नहीं हो सकता उस जमीन के अंदर, वो चूंकि सितंबर में शुरू हो जाता है। तो वहां पे जहां पे अभी 10-10 फुट पानी खड़ा है, वहां पे कैसे काश्त होगा? तो ये ऐसे इश्यूज हैं जिनको इमीडिएटली गवर्नमेंट को, बिलावल साहब ने मेहरबानी ये की कि उन्होंने लोगों की बातें सुनी बराह रास्त, नीचे बैठकर, उनके साथ बैठकर, और उन्होंने गाड़ी में बैठते ही वजीर आजम पाकिस्तान से बात की कि ये इश्यूज हैं, कसूर आए और ये होने चाहिए।